नमः सिद्धम तत्वार्थ सार्धम एपिसोड 6। वस्तु को सर्वांश से जानने के लिए तत्व, पदार्थ, द्रव्य, अस्तिकाय चारों से जानना है। और द्रव्य क्या है, इसके लिए आज ये विवक्षा है। द्रव्य क्या है? आचार्य कहते हैं कि दब्बम द्रव्य स्वरूपम, जिसका द्रवण पर्णवन करने का स्वभाव है, वह द्रव्य है। वस्तु जो द्रव्य रूप है, उसकी विशेषता ये है कि वह द्रव्य है, शाश्वतता को कायम रखता हुआ अपने गुणों में पर्णवन करता है। नाना पर्याय होती हैं। जैसे जीव है तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर, गति से गत्यांतर, इस प्रकार से पुद्गल है, परमाणु से स्कंद, और ये स्पर्श रसगंध वर्ण वाला पुद्गल भी, ये भी कभी किसी वर्ण में कभी किसी वर्ण में, लेकिन पुद्गल अपने द्रव्य से त्रिकाल शुद्ध अखंड द्रव्य है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चार हैं, ये अपने ही पर्यायों में पर्णवन करते हैं, अशुद्ध नहीं होते। छहों द्रव्य स्वभाव से त्रिकाल शुद्ध हैं। पर्यायी पर्णवन के बाद भी पर्याय अपेक्षा जो दूसरे द्रव्य के निमित्त नैमित्तिक संबंध से अशुद्ध दशा को प्राप्त होते हैं, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से छहों द्रव्य शुद्ध हैं। और आचार्य कहते हैं द्रव्य का लक्षण क्या है? कहते हैं सत, शाश्वत, त्रिकाली, सत द्रव्य लक्षणम। कैसा सत? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। नवीन पर्यायों की उत्पत्ति पुरानी पर्यायों के विनाश सहित भी गुणों की ध्रुवता नित्यता को कारण उसे द्रव्य कहते हैं। तद भावाभ्यम नित्यम, उसका जो भाव है, स्वभाव है, वह कभी अव्यय अर्थात उसका व्यय नहीं होता, अविनाशी है। और द्रव्य का क्या लक्षण है? गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्याय वाला है वो द्रव्य है, जिसमें गुण पाए जाते हैं। द्रव्य की सभी अवस्थाओं में सदाकाल गुण होते हैं, गुणों में पर्णवन चलता है, वो द्रव्य है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य का कायमपना रहता उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे वस्तु देखने जानने की शक्ति, जीव देखने जानने की शक्ति वाला भी त्रिकाल रहता है, शक्ति उसके साथ रहती है। उसके श्रद्धा, ज्ञान, चरण आदि गुण और उनकी विकारी निर्विकारी क्षणिक अवस्थाएं हो सकती हैं। फिर किस समय किस रूप कहेंगे, ये सब पदार्थ की अपेक्षा कहा जाएगा, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा वो शुद्ध द्रव्य है। जीव द्रव्य के गुणों का पर्णवन कैसा? सम्यक मिथ्या दोनों हो सकते हैं। पर्याय में पर्णवन कैसा होता है? ज्ञान गुण की कुज्ञान रूप या सुज्ञान रूप पर्याय, दर्शन गुण की चक्षु अचक्षु दर्शन रूप पर्याय, इस प्रकार से इनका पर्णवन होता है। और जीव के गुण द्रव्य की अपेक्षा गुण पर्याय में पर्णवन होने पर जीव कभी ज्ञानी, कभी अज्ञानी, कभी बहिरात्मा, कभी अंतरात्मा कहा जाता है। लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से वो सिद्ध स्वभावी है। और सभी, चाहे नर हों, चाहे नारक, चाहे निगोदिया, चाहे सिद्ध, चाहे मैं, सब एक समान शुद्ध जीव द्रव्य हैं। अगला आपने पूछा कि ये द्रव्य किस अनियोग का विषय है, तो द्रव्य चरणानुयोग का विषय है। और इसमें कौन से नए लगते हैं? इसमें दोनों नए लगते हैं। नयों का कारण है गुण पर्याय की भेद विवक्षा से व्यवहार नय और स्वभाव की अपेक्षा से निश्चय नय लगता है। नए संबंधी वाक्य, मैं अनंत गुणों का धारी शुद्ध द्रव्य हूँ, ये वाक्य निश्चय नय से है द्रव्य सापेक्ष। आत्मा स्वभाव पर्यायों से रहित त्रिकाली जीव द्रव्य है, ये भी निश्चय न है। आत्मा सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्रमयी है, ये भी व्यवहार न है। आत्मा शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है,
ये भी व्यवहारण्य है। द्रव्य छह होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव में छह द्रव्यों में समान गुण होने के बावजूद भी छह द्रव्य को अलग अलग जानने के लिए उनके विशेष गुण होते हैं। जीव का विशेष गुण है ज्ञान, दर्शन, चेतनादि, और पुद्गल द्रव्य का है रूपी, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण युक्त, और धर्म द्रव्य अरूपी, जीव द्रव्य अरूपी है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य चारों ही अरूपी हैं। और धर्म द्रव्य का विशेष लक्षण गति हेतुत्व है, अधर्म द्रव्य का विशेष लक्षण स्थिति हेतुत्व है, आकाश द्रव्य का विशेष लक्षण अवगाहनत्व हेतुत्व है, काल द्रव्य का विशेष लक्षण वर्तना हेतुत्व है। इस प्रकार से आपने इस बात को जाना। और द्रव्य के सामान्य गुण हैं अस्तुत, वस्तुत, त्रिवत, परिमत, अगोलगत, प्रदेशत्व। और इसके अलावा चेतनत अचेतनत्व में से एक गुण, रूपत्व अरूपत्व में से एक गुण, छह गुण सामान्य प्रत्येक द्रव्य में सदाकाल पाए जाते हैं। और ये द्रव्य दृष्टि के लिए ये द्रव्य गुण पर्यायों में परिणमन करते हुए भी अपने को या द्रव्यों को शुद्ध जानने के लिए। और मुख्य बात यह है पर्यायी दशा में गिलानी, घृणा आदि न हो, किसी को पापी न समझें, ये उस जीव की पर्याय है। स्वभाव से तो परमात्मा है। और विशेष बात यह है अनंत परमात्मा को द्रव्यगुण पर्याय से, अपने को द्रव्यगुण पर्याय से जान करके परमात्म पने की पर्याय प्रकट कराने का पुरुषार्थ जागृत होना ये द्रव्य है। क्योंकि चीनी जैसे एक द्रव्य है, अब वो चीनी किसी भी गांव की हो, किसी भी जाति संप्रदाय की हो, किसी भी शहर की हो, किसी बरसात गर्मी जाड़े की हो, वो चीनी चाहे मिठाई के रूप में हो, चाहे चूर्ण के शरबत पूरे के रूप में हो, चाहे शरबत के रूप में हो, उसमें उसकी मिठास का अभाव नहीं होता। ऐसे ही आत्म द्रव्य में परमात्मा पने का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा सिद्धांत करने के लिए आज की चर्चा द्रव्य सापेक्ष हुई है। सभी जीव पर द्रव्य से भिन्न अपने जीव द्रव्य का सिद्धांत लाएं और अपने गुणों को परमेष्ठी परमात्माओं के गुणों के समान अनुभव करके उन पर्यायों को प्रगटाने का पुरुषार्थ जगाएं। ऐसी मंगल भावना।